हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज नंदा आजमगढ़। माई सेल्फ सौरभ सर। आज हम हिंदी के समास टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इसकी परिभाषा, प्रकार एवं उचित उदाहरणों की व्याख्या करेंगे। और आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो पहला आप देख पा रहे हैं जैसे स्क्रीन पे, समास हम किसे कहते हैं? तो समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं इसको शॉर्ट में। जैसे एक वाक्य बहुत लंबा हम बोलते हैं और अगर उस वाक्य को छोटा करना है, छोटे शब्दों में कहना है, तो उसे हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं। तो वही समास का तात्पर्य क्या है? संक्षिप्तीकरण। और जिसका अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जैसे बहुत बड़ा वाक्य है, अगर उस वाक्य को हम शॉर्ट मेथड से एक या दो शब्दों में कह दें तो ये क्या कहलाता है? संक्षिप्तीकरण अथवा समास कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समास किसे कहते हैं। और इसके अतिरिक्त परिभाषा भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ बॉक्स में परिभाषा देख पा रहे हैं और इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे ये संक्षिप्तीकरण क्या है, इसको हम चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे भी हमने कह दिया कि रसोई के लिए घर। देखिए इसमें रसोई के लिए घर, जैसे इसमें 4 शब्द हैं मिलाकर। इसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो केवल एक ही कह सकते हैं कि रसोई घर। देखिए फ्रेंड्स, ये संक्षिप्तीकरण है, मतलब छोटा रूप है। और दूसरा एग्जांपल जैसे राजा का पुत्र, तो इसको हम संक्षिप्त में कह सकते हैं या शॉर्ट मेथड में राजपुत्र। तो ये समास कहलाता है। आइए देखते हैं अन्य कुछ शब्द। देखेंगे यहाँ पर जैसे लिखा है, एग्जाम्पल आपने देख लिया, हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी, इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? हथकड़ी। यहाँ पे नीला और कमल, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं नील कमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र, आपने एग्जाम्पल देख ही लिया है। और इसके हम देखेंगे समास के भेद। समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, जिसे यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये 6 के 6 भेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप प्रत्येक हेडिंग को ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये 6 के 6 समास हैं और प्रत्येक को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, एक एक करके। यहाँ पर पहला ले रहे हैं समास अव्ययी भाव। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अव्ययी मतलब जो कभी व्यय ना होने वाला, मतलब नष्ट ना होने वाला, ऐसा शब्द जिसका प्रयोग करेंगे हम, लेकिन उसके स्थान पर परिवर्तित शब्द नहीं रह सकते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे इसमें दिया है, इसका प्रथम पद जो है अव्यय होता है, जिसका अर्थ है प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय का पद प्रारूप लिंग भी हो सकता है, वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। हमने कहा ना, अव्यय मतलब जो बदलता नहीं हो। जैसे स्त्रीलिंग है तो इसको हम पुल्लिंग में नहीं बदल सकते, वचन एक वचन है तो बहुवचन में नहीं बदल सकते, कारक जो भी है, सातों विभक्तियाँ हैं, इसको हम नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अव्ययी भाव के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति, इसका अर्थ क्या है? शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। और आप इसको एक शॉर्ट मेथड से समझ सकते हैं। जिस भी शब्द के आगे, जैसे प्रा आ गया, या आ गया, या आ गया, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास के प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, बहुत से एग्जाम्पल हमने लिया है। प्रतिवर्ष, इसको कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष। देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल। आज जन्म मतलब जन्म से लेकर। यथासाध्य, जितना साधा जा सके। तो ये तमाम प्रकार के एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर दिए हैं। आप फ्रेंड्स, आप इसका
रिवीजन करते रहेंगे और आपको हमेशा याद रहेगा। दूसरा समास देखेंगे हम, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर देखेंगे इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए दो पद का मतलब जैसे हमने एक शब्द लिख दिया, इसे राजपुत्र। देखिए राज एक शब्द हो गया राज और दूसरा शब्द क्या हो गया पुत्र। तो इसमें पहला जो शब्द रहेगा वो प्रधान रहेगा और दूसरा गौड़ रहेगा। तो इसमें देखेंगे पहला, इसमें हमने तत्पुरुष के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। कौन कौन सकता है, जैसे यहाँ देखिए देशभक्ति का हमने एग्जाम्पल लिया है। इसका समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए या देश के प्रति भक्ति। दूसरा है राजा का पुत्र राजपुत्र, सर से आहत सराहट, राह खर्च राह के लिए खर्च, तुलसीदास कृत तुलसी द्वारा कृत। तो इसमें देखिए पहला जो है पद जो है प्रधान है, सॉरी दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें देखिए इसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे कि तुलसीदास कृत, देखेंगे यहाँ पर तुलसीदास एक नाम है लेकिन कृत उनकी जो कृतियाँ हैं वह जो मेन शब्द हैं। अर्थात कह सकते हैं कि दूसरा जो शब्द है यहाँ कृत शब्द जो है क्या है प्रधान है। यहाँ तत्पुरुष के भेद हैं, कौन कौन से इसके भेद हैं यहाँ पे देखेंगे आप लोग। तो वैसे तो तत्पुरुष के 8 भेद होते हैं लेकिन प्रयोग में हम 6 ही लिखते हैं। और ये एग्जाम्पल विभक्ति का जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये सब मिलाकर हम 6-7 एग्जाम्पल, मुख्य रूप से 6 एग्जाम्पल हम प्रयोग करते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष हो गया और कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, संबंध, अधिकरण। यहाँ पे हम एक एक एग्जाम्पल समझते चलेंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष समास क्या है, इस पे दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। मतलब जो भी शब्द है अगर बीच में को आ गया तो समझ लीजिए वो कर्म है। जैसे हमने कह दिया गया रथ चालक, रथ चालक, देखिए दो शब्द हैं, एक रथ है एक चालक, तो बीच में क्या है रथ को। ये को जो शब्द है ये क्या है कर्म तत्पुरुष को इंडिकेट करता है। इसमें जो है कर्म तत्पुरुष कारक लगा हुआ है। देखिए ग्रामगत मतलब ग्राम को गया, देखिए इसमें भी को आ गया। अर्थात ये सभी देखिए यहाँ पर ये को, जो को है शब्द ये देखिए ये सब किसको इंडिकेट करता है कर्म तत्पुरुष को। अगला देखेंगे करण। करण में देखिए एक विशेषता है कि करण के बीच में के द्वारा आएगा। जैसे स्वरचित स्वयं के द्वारा रचित, यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ द्वारा है ना, मतलब प्रत्येक में क्या आएगा द्वारा आएगा, प्रत्येक एग्जाम्पल में क्या आएगा द्वारा आएगा। यहाँ पे आगे एग्जाम्पल जैसे शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त या स्वयं द्वारा ग्रस्त, तो या तो से या तो द्वारा, इसमें दो ही शब्द आते हैं और इसे क्या कहते हैं कर्ता तत्पुरुष। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में देखेंगे के लिए आता है। इसकी विशेषता क्या है कि इसके बीच में के लिए आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए भवन, विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें सभी में के लिए आ रहा है। अर्थात जिसमें भी के लिए प्रयोग हो तुरंत समझ जाइए क्या है संप्रदान। नेक्स्ट है आपादान तत्पुरुष समास। अपादान की विशेषता क्या होती है कि इसमें होता है इसके प्रत्येक शब्द में से आएगा बीच में। जैसे कामचोर, काम से चीज चुराने वाला, देखिए से आ गया, दूरागत दूर से आगत, रण विमुख रण से विमुख, देखिए इसमें सब में से आ रहा है। तो जिसमें से आए वो समझ लिए अपादान तत्पुरुष समास है। आगे संबंध, संबंध आप जान ही रहे हैं,
का की केरी आता है, जैसे राजपूत राज का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल। देखिए का की क्या आ रहा है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर होता है संबंध। इसके बाद अधिकरण, अधिकरण मतलब होता है में, अधिकरण होता है में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्य कुशल, कार्य में कुशल, वनवास, वन में वास, मतलब इसमें कुल मिलाकर में आएगा। आगे है यहाँ तत्पुरुष समास के उपभेद भी होते हैं। उपभेद फ्रेंड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लेंगे इसको। और इसके बाद हम अगला जो है समास पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास देखेंगे। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, देखिए इसमें उपमेय मतलब एक से दूसरे के प्रति कल्पना की जाती है, अपेक्षा की जाती है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण मतलब कमल रूपी पैर। नील गगन, नीला है जो गगन, मतलब गगन कैसा है, नीला है। चंद्रमुख मतलब चंद्रमा जैसा मुख या चंद्रमा के समान मुख। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, तो ये क्या है, कर्मधारय समास है। ये कर्मधारय समास के भेद हैं, 4 भेद होते हैं और उपभेद भी हैं इसके, आप इसको देख लीजिएगा। उपभेद वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे देखिए द्विगु समास, ये देखिए इम्पोर्टेंट है। द्विगु समास कौन सा है, जिसमें संख्या हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। जैसे देखिए 9 ग्रह, 9 मतलब 9 अंक हो गया है, मतलब वह शब्द जो अंक को रिप्रेजेंट करे द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। तो प्रत्येक एग्जाम्पल क्या है, इस संख्या को इंडिकेट करते हैं, तो ये प्रत्येक क्या कहलाएंगे, द्विगु समास। आगे है देखिए, इसके भेद भी हैं, 2 प्रकार के होते हैं और इसके भेद भी हैं। इसके बाद हम आगे लेंगे जो मुख्य समास है, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास फ्रेंड्स से होता है जिसके बीच में एक जो है, बीच में एक पाई की समानता पाई जाती है, जैसे माता और पिता, जिसमें और या और हो या अथवा का रूप पता चले, उसे क्या कहेंगे हम, द्वंद्व समास। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं जलवायु, देखिए जलवायु जब भी लिखेंगे हम एक साथ लिखेंगे, और जलवायु को जब हम विग्रह करेंगे तो जल और वायु निकलेगा। देखिए यहाँ पर और आ गया बीच में, यहाँ पे देखिए और आ गया अपना, यहाँ पर और आए या आए या और आए या अथवा आए, इस प्रत्येक क्या है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है द्वंद्व के भेद जो हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा और इसके उपभेद भी हैं। इसके बाद हम देखेंगे बहुब्रीहि, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुब्रीहि समास क्या है, देखिए इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जबकि 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद बनाने में सक्षम होते हैं, वो क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, गजानन, गज का आनन है जिसका, देखिए गजानन शब्द है, गज अलग है नन अलग है, लेकिन दोनों शब्द कहीं ना कहीं तीसरे शब्द को इंडिकेट कर रहे हैं, जिसका अर्थ होता है गणेश। देखेंगे यहाँ पर त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, मतलब 3 नेत्र किसके हैं, देखिए त्रि मतलब 3, नेत्र मतलब आँख, 3 आँख इसके पास है, और क्या है, शिव है। अर्थात है देखिए शब्द कुछ और था और इसका जो तीसरा शब्द है कुछ और निकल रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव है। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर गणेश है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी बहुत आसान है, और इसके जो भेद हैं यहाँ 5 प्रकार के हैं, और इसके उपभेद भी हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको समास बहुत अच्छे तरह समझ में आ गया है, और फिर भी किसी को कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकता है। और फ्रेंड्स निवेदन है आपको कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने प्रत्येक मित्रों के पास भेजें।
तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।